कोर्ट ने ऋतु माहेश्वरी को फटकारा। सीजेआई ने तत्काल सुनवाई से फिलहाल इनकार कर दिया। तो हाईकोर्ट का आदेश न मानने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज और हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अथॉरिटी की याचिका। आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना क्यों? सीजेआई ने साफ तौर पर कहा कि हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना आखिर क्यों, और आदेश पालन न होने के केस में लगातार फिलहाल सामने आ रहे हैं। और साथ ही साथ कोर्ट में पेश न होने के लिए ऋतु की बहानेबाजी और महिला आईएएस होने और 2 बच्चों का हवाला भी दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऋतु माहेश्वरी को फिलहाल लगाई फटकार। आईएएस होकर नियम नहीं जानती हो, ये साफ तौर पर कहा। एक अधिकारी हो, आईएएस होकर भी नियम नहीं जानती हो। अवैस उस्मानी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अवैस, सुप्रीम कोर्ट ने ऋतु माहेश्वरी को जिस तरीके से फटकारा है और आदेशों की अवमानना का पूरी तरीके से साफ तौर पर जिक्र किया है। अवैस जी, बिल्कुल साफ तौर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऋतु माहेश्वरी जो नोएडा की सीएम है उनके खिलाफ एक मामले में अवमानना के मामले में गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था और 13 मई तक कोर्ट में पेश होने का आदेश जो है वो दिया था। इस आदेश के खिलाफ ऋतु माहेश्वरी आज सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। सुप्रीम कोर्ट में आज उनके वकील ने इस मामले में जल्द सुनवाई की मांग की और साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर राहत की भी मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक हमें आप सेटिस्फाई नहीं करेंगे, यानी संतुष्ट नहीं करेंगे दलील से, तब तक इस मामले में सुनवाई नहीं होगी। फिलहाल ऋतु माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। ऋतु माहेश्वरी की याचिका के पर जल्द सुनवाई से मना कर दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी चिंता जाहिर की और नाराजगी जाहिर की कि जो उत्तर प्रदेश के अधिकारी हैं वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों का पालन जो है वो सही तरीके से नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रोज ऐसा देखने में आता है कि गंभीर मामलों में भी अधिकारी जो है वो सुप्रीम कोर्ट चले आते हैं रिलीफ लेने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ में ही ऋतु माहेश्वरी से कहा कि वो जानती हैं, वो एक आईएएस अधिकारी हैं, उनको नियमों के बारे में पता है और उनको कोर्ट जाना चाहिए जो उचित कोर्ट है। यानी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट नहीं अपनी बात जो है वर्कनी चाहिए। फिलहाल ऋतु माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और जिस तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना कहा जाए या अधिकारी उत्तर प्रदेश के सही तरीके से नहीं मानते हैं, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता भी जाहिर की और नाराजगी भी जाहिर की और ये कहा कि हम रोज देखते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन होता है। ये एक दिनचर्या होगी, ये रूटीन बन चुका है और हर रोज कोई ना कोई अधिकारी जो है वो सुप्रीम कोर्ट आ जाता है रिलीफ मांगने के लिए। क्या आप लोग आदेश, जो कोर्ट का आदेश है उसका पालन क्यों नहीं करते? सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल भी आईएएस अधिकारियों से किया है। फिलहाल ऋतु माहेश्वरी को एक बड़ा झटका जो है सुप्रीम कोर्ट से लगा है। अवमानना मामले में जिस तरह से गैर जमानती वारंट जारी हुआ था उसमें रिलीफ की मांग को लेकर यहाँ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से मना कर दिया और अंतिम राहत देने से भी इनकार कर दिया है। फिलहाल बिल्कुल अंतिम राहत देने से भी फिलहाल इनकार कर दिया है कोर्ट ने। ओवैस, लेकिन बड़ी बात यह कि साफ तौर पर कुछ ऐसी चीजों का जिक्र किया कोर्ट ने जिसमें साफ तौर पर कहा कि जैसा कि आपने भी बताया, आजकल जिस अफसर को देखो सुप्रीम कोर्ट चला आ रहा है और अब कोर्ट के आदेशों का सम्मान नहीं करती और ये इस चीज को लेकर के एक तरीके से सीजेआई ने तल्ख टिप्पणी की है कि जो अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं जिनको लोग कहीं ना कहीं आत्मसात करते हैं, फॉलो करते हैं कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल, साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट के कई ऐसे आदेश आए हैं जिसमें अधिकारियों को तलब किया जाता है और फिर अधिकारी जो है वो कोर्ट नहीं पहुंचते और अवमानना का मामला दर्ज होता है कोर्ट के नोटिस का पालन नहीं का, इसको लेकर भी खासी चिंता जताई और कहा कि अधिकारी कि हम रोज ऐसा देखते हैं कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई अधिकारी जो है वो सुप्रीम कोर्ट आ जाता है रिलीफ मांगने के लिए किसी ना किसी मामले में। आप लोग अधिकारी हैं, आपको नियमों के बारे में पता है, नियमों का पालन करना चाहिए। कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं होता आखिरकार? ये सुप्रीम कोर्ट ने काफी ज्यादा चिंता जो है वो जताई है और कहा है कि मतलब अधिकारियों को एक तरह से कोर्ट के आदेश का पालन ना करना जो है वो दिनचर्या बन चुकी है, एक रूटीन बन चुका है कि उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी हैं वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करते हैं। ऐसा लगता है कि एक रूटीन हो गया है और क्या आईएएस अधिकारियों के इस रवैये पर सवाल भी उठा है कि वो आदेश का पालन क्यों नहीं करते हैं आखिरकार कोर्ट का। जी अवैस, बड़ी बात यह कि अब हम आगे की बात करें तो अब ऋतु माहेश्वरी को साफ तौर पर अब यही कहा जा सकता है कि हिरासत में कोर्ट जाना होगा और पुलिस गिरफ्तार करके इलाहाबाद हाईकोर्ट लाएगी। देखिए, नोएडा के सीजेएम को जो है इस बात इसकी जिम्मेदारी जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया था और कहा था कि ऋतु माहेश्वरी को 13 मई तक पुलिस कोर्ट में पेश करे। साफ तौर पर देखना ये हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट से भी ऋतु माहेश्वरी को झटका लग गया है तो ऐसे में उनके सामने अब क्या विकल्प बचते हैं, क्योंकि अंतिम विकल्प के तौर पर राहत की अगर बात की जाए तो ऋतु माहेश्वरी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटाया था, जो दरवाजा उनके लिए बंद हो चुका है और राहत फिलहाल नहीं मिली। तो ऐसे में अब गिरफ्तारी की तलवार कहा जाए तो और ज्यादा लटक चुकी है ऋतु माहेश्वरी के ऊपर। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ होता है इस मामले में। ऋतु माहेश्वरी की गिरफ्तारी कब तक जो है वो पुलिस करती है या इस मामले में कोई और कदम ऋतु माहेश्वरी की तरफ से कोर्ट में आती हैं या कोई और पिटिशन जो है वो फाइल की जाती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस खबर पर नजर रखिएगा, हम आगे आपसे अपडेट लेंगे। अवैस उस्मानी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जो कि बता रहे थे फिलहाल
फिलहाल पुलिस गिरफ्तार करके इलाहाबाद हाईकोर्ट लाएगी और नोएडा सीओ ऋतु माहेश्वरी ने फिलहाल फजीहत कराई है। तो आईएएस होकर के नियम नहीं जानती हो, सीजीआई ने साफ तौर पर कहा आजकल जिस अफसर को देखो चला आ रहा है कोर्ट, तो आपने कोर्ट के आदेशों का सम्मान नहीं किया। तो फिलहाल बड़ी बात जो है कोर्ट ने साफ तौर पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि आपने कोर्ट के आदेश का सम्मान नहीं किया है, ये बड़ी बात है। और हाईकोर्ट का आदेश ना मानने पर नाराजगी भी जताई है। तो आदेश दिया, आदेश का पालन नहीं हुआ, जिसको लेकर के फिलहाल कोर्ट ने नाराजगी जताई है। महिला आईएएस होने और 2 बच्चों का फिलहाल हवाला दिया।